और इस बीच मॉर्निंग प्राइम में एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर सीट शेयरिंग फॉर्मूले की आज महाविकास आघाड़ी घोषणा कर सकती है। जो सूत्रों के हिसाब से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक एमवीए के बड़े नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नाना पटोले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीट शेयरिंग और जो कैंडिडेट्स हैं उनके नामों का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते हैं। हालांकि इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर शामिल होंगे या फिर नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है, सस्पेंस बरकरार है। अभी हमने महाराष्ट्र की कम से कम 19 सीट पे डिस्कशन किया है। कम से कम 12th जगह पे हम लोगों का ये फाइनलाइज हुआ है और कल हमारी सुबह शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी से मीटिंग है। कल वो वहाँ पे और एक डिस्कशन बचा है, उसमें फाइनल होगा और कल हमारी ये सभी सीटों पे कल या परसों डिक्लेयर हो जाएगा। विवेक गुप्ता मुंबई से हमारे साथ है। विवेक, जरा संक्षेप में दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। आज एक बैठक जो है एकनाथ शिंदे गुट की हो रही है, उसमें क्या कुछ हो सकता है? और ये जो महाविकास आघाड़ी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसमें शरद पवार, साथ ही साथ कांग्रेस और ये तमाम लोग जो हैं, जो दूसरे दल हैं, वो भी घोषणा कुछ कर सकते हैं जो एक गठबंधन बना है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर। देखिए पंकज, आज पूरा दिन महाराष्ट्र की राजनीति में मीटिंगों का दौर शुरू रहेगा। 11 बजे जो मीटिंग है वो शरद पवार के सिल्वर ओक के घर में है। वहां पर महाविकास आघाड़ी के सभी नेता आएंगे, वहां पर एक मीटिंग हो रही है। उसके बाद कांग्रेस एक सेपरेट मीटिंग कर रही है जो दोपहर में 1 बजे है। वहां पर कांग्रेस के सभी नेता मौजूद होंगे। 11 बजे के आसपास एकनाथ शिंदे भी अपने सारे लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और अलग अलग पार्टी मीटिंग कर रहे हैं। पहली मीटिंग जो है वो शरद पवार और महाविकास आघाड़ी की, उसमें यह तय होगा कि आखिरकार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, कौन कितने लोग पे लड़ेंगे, उसका ब्लूप्रिंट करने के बाद आज शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। दूसरी मीटिंग जो है वो महायुति की है, जो एकनाथ शिंदे अपनी सारे नेताओं, विधायक और सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उसमें यह तय होगा कि अगर राज ठाकरे की एंट्री महायुति में होती है तो उनको कौन सी सीट पे दिया जाए और किस सीट पर एडजस्टमेंट किया जाए। चलिए, आप नजर बनाए रखें विवेक, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है अगर महाराष्ट्र की सियासत की बात करें। आपके पास वापस लौटेंगे जब कुछ और अपडेट आपके पास आएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो मॉर्निंग प्राइम में इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भी आ रही है। खबर है कि पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने अपने प्रतिनिधि को भेजकर 4 नामांकन फॉर्म खरीदे हैं। बताया जा रहा है कि वरुण गांधी के प्रतिनिधि ने दिल्ली से आकर पीलीभीत में 4 नॉमिनेशन फॉर्म खरीदे हैं और वापस दिल्ली गए। वरुण गांधी के इस फैसले से अटकलें अब ये लगाई जा रही हैं कि अगर बीजेपी उन्हें पीलीभीत से टिकट नहीं देती है तो वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सकते हैं। हालांकि सीटों पर नाम को लेकर अभी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक होना बाकी है। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि वरुण को पीलीभीत से टिकट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और इस बीच वरुण गांधी को लेकर चल रही अटकलों पर अखिलेश यादव का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि उनकी कोई बात नहीं हुई है। नहीं, हमारे कोई संपर्क नहीं, हमारे पे कोई संपर्क नहीं। और मेरे सहयोगी अमित सिंह सीधा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास वरुण गांधी को लेकर? देखिए, ये माना जा रहा है कि वरुण गांधी पर जो सीएससी की बैठक थी उसमें एक सहमति बन गई थी कि वरुण गांधी को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो इनका परफॉर्मेंस वरुण गांधी का ग्राउंड जीरो पर वो बिल्कुल नहीं था। और बीजेपी किसी को भी टिकट देती है तो जाहिर तौर पर गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर उसका फीडबैक लिया जाता है, तो वो फीडबैक नेगेटिव आया। इसके अलावा वरुण गांधी के बारे में अगर हम बात करें तो वरुण गांधी लगातार पूरे 5 साल तक अपने सरकार को ही क्रिटिसाइज करते रहे, चाहे वो मोदी सरकार हो या फिर योगी सरकार। तो जाहिर तौर पर एक तो परफॉर्मेंस नहीं, दूसरी बात अपनी ही सरकार को क्रिटिसाइज करना, तो ऐसे में माना जा रहा है कि वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। और तो दूसरी तरफ जहां अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि वरुण गांधी के वो संपर्क में नहीं है, तो ऐसे में वरुण गांधी ने अपने प्रतिनिधि को दिल्ली से भेजा और दिल्ली से भेजने के बाद 4 सेट नॉमिनेशन फॉर्म खरीदाया। अब अटकलें लगाई जा रही है कि क्या निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं पीलीभीत से वरुण गांधी। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। इस बीच मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हाईकोर्ट से अंतिम राहत मांगी है और ऐसे में उन्होंने उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि जो जांच होगी उसमें सहयोग को पूरी तरह से वो तैयार है, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को गिरफ्तारी करने से रोका जाए। आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केजरीवाल को 9वीं बार समन भेजा है और अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं।
ईडी के बुलावे पर और अब एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। इस याचिका में कहा गया है कि जांच में मैं सहयोग को तैयार हूं, लेकिन ईडी को गिरफ्तारी करने से रोका जाए। एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने जो जांच होगी उसमें पूरी तरह से सहयोग मिलेगा, ये कह दिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी ना हो तो हाईकोर्ट में एक बार फिर से पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। याचिका उन्होंने लगाई है और इसमें अंतरिम राहत मांगी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, उसमें सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ईडी को गिरफ्तारी करने से रोका जाए। 9 बार समन किया गया है। जावेद इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे। जावेद, क्या अपडेट? देखिए, एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इस बार जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये याचिका लगाई गई है कि वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं ईडी की जांच में, लेकिन गिरफ्तारी से रोका जाए। और बताया जा रहा है कि आज ही इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। दरअसल आज ही की तारीख का 9वां समन है अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए। पिछले 8 समन में वो अब तक पेश नहीं हुए हैं। इससे पहले कल भी इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी उसकी वैधता को लेकर, जिस पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है। अब देखना होगा कि आज की सुनवाई में क्या निकलता है। बिल्कुल, तो 9वीं बार आज समन किया गया है, आज पेश होना है ईडी के सामने। आज क्या वो पेश होंगे या नहीं? इस बीच जैसे कि जावेद बता रहे हैं कि एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा है कि मैं जांच के लिए तैयार हूं, लेकिन गिरफ्तारी रोकी जाए। मॉर्निंग प्राइम में वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बिहार की सियासत से आई है एक बेहद चौंकाने वाली खबर। कहीं मत जाइए। सुपर 10 में 10वीं खबर, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर बड़ा आतंकी हमला, ऑटोमेटिक वेपन और हथगोलों से किया अटैक, 7 लोगों के मारे जाने की खबर। सुपर 10 में 9वीं खबर, असम पुलिस की गिरफ्त में आया ISIS का इंडिया चीफ हारिस फारूकी। बांग्लादेश की सीमा पार कर असम के धुबरी पहुंचा था फारूकी। ISIS चीफ का एक और साथी भी चढ़ा पुलिस के हाथ। सुपर 10 में 8वीं खबर, बदायूं में नाबालिग भाइयों के डबल मर्डर के दूसरे आरोपी जावेद पर 25,000 के इनाम का ऐलान, साजिद एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, डीएम ने 15 दिन के अंदर जांच करने के ऑर्डर दिए। सुपर 10 में 7वीं खबर, पीलीभीत से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी, अपने प्रतिनिधि को भेजकर 4 नामांकन पत्र खरीदे। एसपी के राम गोपाल यादव ने कहा बीजेपी ने काटा वरुण का टिकट तो पार्टी कर सकती है विचार। अखिलेश ने कहा वरुण गांधी से नहीं हुआ किसी तरह का कोई संपर्क। सुपर 10 में 6ठी खबर, समाजवादी पार्टी ने 6 और सीटों पर किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। संभल से जियाउर रहमान बर्क, बागपत से मनोज चौधरी, नोएडा से राहुल अवाना, पीलीभीत से भगवत सरन, गंगवार घोसी से राजीव राय और मिर्जापुर से राजेंद्र सिंह बिंद को बनाया उम्मीदवार।